भरकर हम लोग इनको मानते थे, इनकी पूजा करते थे। तो भजन के समय, ध्यान के समय अपने आप को स्थिर करने की जरूरत है। यह आयोजन स्थिरता के लिए है, अपने आप को स्थिर करने के लिए है। और उन स्थिरताओं में सबसे पहले शरीर को स्थिर करने की जरूरत है। संत कबीर साहब ने एक स्थल पर यह भी कहा है, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। यदि भजन के समय में, ध्यान के समय में हमारा तन स्थिर हो जाए, यदि भजन ध्यान के समय में हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, यदि भजन ध्यान के समय में हमारी वृत्ति अंतर लक्ष्य की ओर बिल्कुल स्थिर हो जाए, हमारी चेतना चेतन सिंधु परमात्मा में जाकर के स्थिर हो जाए, तो इन स्थिरताओं से जो अभ्यासी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वह सुख, वह आनंद संसार के पदार्थों से 100 कल्प में भी नहीं मिल सकता। धर्म ग्रंथ बतलाता है, पूजा कोटि समं स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समं जपः, जप कोटि समं ध्यानं, ध्यान कोटि समो लयः। बाहरी पूजा पाठ करने से जितना फल मिलता है, जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य, उससे करोड़ गुना अधिक फल भक्त को जिन देवताओं की वह बाहर में आराधना, उपासना और विविध प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन करता है, उन उपास्य देव की, उन आराध्य देव की एकाग्रता पूर्वक केवल बैठ करके स्तुति करे। हम लोग यहाँ आकर अभी ईश्वर की, संत की, गुरु की स्तुति की, न तो कोई यहाँ आकर चंदन चढ़ाए, न अक्षत चढ़ाए, न धूप चढ़ाए, न दीप चढ़ाए, कुछ भी नहीं, केवल बैठ करके ईश्वर, संत, गुरु का स्तवन किया। तो क्या बाहरी पूजन से, बाहरी पूजा पाठ से हमको कम फल मिला? यहाँ तो एक से एक बनिया बैठे हुए हैं, अधिक से अधिक फल लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कम फल से तो हम लोगों को संतोष होता ही नहीं। कल जब मैं जा रहा था सरयू मैया का दर्शन करने के लिए, तो बहुत माताएं उधर से आ रही हैं, बहुत माताएं जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी साजी है, साजी में न जाने कितने सामान हैं। कोई सरयू मैया का उन सामग्रियों से पूजन करके आ रही हैं, कोई पूजन के लिए जा रही है। क्या हम लोग कम लाभ लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? जाना कहीं भी नहीं पड़ता, जाना कहीं भी नहीं पड़ रहा है, और उन आने जाने वालों से बैठे बैठे ही करोड़ गुना अधिक फल मिल रहा है।
शास्त्र वचन है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, बाहरी पूजा पाठ करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य, उससे करोड़ गुना अधिक लाभ इष्ट की स्तुति करने से। हम लोगों ने अभी स्तुति का गायन किया है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जिस तरह से स्तुति करने के लिए कहा है उस तरह से यदि हम करते हैं तो अवश्य ही करोड़ गुना अधिक फल मिलता है और मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में अनपढ़ माताओं को भी भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का स्तवन करने के लिए आता है। सबरी का जन्म घनीभूत जंगल में हुआ, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, संत का संग उसे प्राप्त हुआ और संत की कृपा से उनकी कुटिया पर भगवान श्री राम पधारे। श्री राम भगवान के पधारने पर उन्होंने जो स्तुति की है, हम लोग क्या कर पाएंगे? पढ़े लिखे लोग क्या कर पाएंगे? पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़कर सबड़ी भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो गई। खड़ी होकर किसकी तरफ देख रही है? जिसकी स्तुति करने के लिए जा रही है उसकी तरफ देख रही है। प्रभु ही बिलो की, भगवान को देखकर प्रीति अति बाढ़ी, प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। इस प्रकार से स्तुति करने के लिए सबरी ने हम लोगों को सिखलाया। हमारे आराध्य देव की यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। स्तुति के समय यदि इनकी स्तुति करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उस समय हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। या तो आंख बंद करके इनको अंदर में सामने की तरफ देखते हुए स्तुति गाएं। यदि उतनी एकाग्रता अब तक नहीं बन पाई है तो आंख खोलकर इनके चित्र की तरफ देखें। जब तक स्तुति खत्म न हो जाए तब तक एक टक से इनके चित्र की तरफ देखते रहें। दोनों हाथों को हो सके तो जोड़ करके रखें। इतना भाव हो इनका गुणगान करते समय। स्तुति का अर्थ गुणगान करना। इष्ट का गुणगान करते हुए इतना भाव प्रबल हो जाए, इतना अंतःकरण से हम विह्वल हो जाएं कि दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहे। मेरा तो विश्वास है यदि इस प्रकार से स्तुति होने लग जाए तो ध्यान होने में कोई देर नहीं, ध्यान में कुछ पाने में कोई देर नहीं, मन को स्थिर और मन को एकाग्र होने में कोई देर नहीं। जब नींव ही हिल रही है तो आगे मकान की क्या हालत होगी। बंदरों ने आज बहुतों के मन को स्तुति के समय में चंचल कर दिया। जिनका सामान बाहर में नहीं भी है वो भी पोटली की ही तरफ देख रहे, कहीं मेरा सामान न उठाकर लेकर चला जाए।
सामान तो अब सुरक्षित हो गया है, लेकिन फिर भी मन में है कि पोटली उठा कर न लेकर जाए। यदि स्तुति करते समय गुरु महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ये तो खुश होकर सारे संसार आपको समर्पित कर देंगे। आप पोटली को क्या संभाल रहे हैं? इनकी प्रसन्नता में ही सारा आनंद है, सारा सुख है। लेकिन गुणगान तो हम मुंह से कर रहे हैं अपने आराध्य देव का, लेकिन ध्यान कभी कभी सत्तू के ऊपर, तो चूड़ा के ऊपर, तो बिस्कुट के ऊपर, तो झोला अटैची के ऊपर चला जाता है। सबकी बात मैं नहीं करता, जो करते हैं इस प्रकार से उनके लिए। पान जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलोक। स्तुति करते समय जिनकी हम स्तुति करने के लिए खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं दिखे, प्रभु ही बिलोक। सबरी एकमात्र भगवान की तरफ देख रही हैं, श्री राम जी की तरफ देख रही है। उसी तरह से हम जिनकी स्तुति करने के लिए बैठे हैं, केवल उनकी तरफ देखें। प्रीति अति बाढ़ी, प्रेम इतना बढ़ जाए, प्रेम इतना बढ़ जाए कि दोनों आंखों से आंसू बहने लग जाए। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे आंख से आंसू बहेगी। प्रेम बढ़ेगा और आंसू बहेगी। आधा घड़ा ही पानी रहता है, और जब चूल्हे पर चढ़ाकर तेज आंच देते हैं, ऊपर से कोई ढक्कन लगा देते हैं, तो पानी आधा ही है, लेकिन वह पानी ऊपर होकर निकलने लग जाता है। भरा हुआ नहीं है, फिर भी ऊपर होकर निकलने लगता है। सब्जी कढ़ाई में आधी ही है, लेकिन यदि उसमें जल है, ढक दिए हैं, नीचे से ताप लग रहा है, तो बर्तन ऊपर से हिलने लग जाता है और सब्जी का पानी ऊपर आने लग जाता है। चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, पूरा लबालब भरा हुआ नहीं होता है, ऊपर से ढका हुआ होता है, नीचे से ताप देते हैं, तो धीरे धीरे उफान बढ़ने लग जाता है और ऊपर से वह जल गिरने लग जाता है। स्तुति गायन के समय भीतर हमारा तप्त हो जाए कि हम जन्म जन्म के कैसे पापी हैं कि अब तक गुरु महाराज का दर्शन नहीं, अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं। अपने कृतकर्मों के पश्चाताप भीतर ही भीतर मन को लगे और ख्याल हमारा आराध्य देव की तरफ रहे, मुंह से स्तुति के शब्द निकले। मन तो देखते ही देखते एकाग्र हो जाएगा। जिनकी हम स्तुति करेंगे, करते हैं, वे भगवान खुद हम लोगों को स्तुति करने के लिए सिखा दिए हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम कहते हैं, मेरा गुणगान करते समय, मेरी स्तुति करते समय शरीर पुलकायमान हो जाए, रोमांच हो जाए। गदगद गिरा, वाणी स्पष्ट नहीं निकले, रोते समय शब्द स्पष्ट होकर नहीं निकलता है। नयन बह नीरा, दोनों आँखों से अश्रु की धार बहे। इस प्रकार से भगवान का स्तवन किया जाता है, भगवान की स्तुति की जाती है।
चैतन्य चरितावली में लिखा हुआ है, एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं के बराबर था, लेकिन गीता से उनको बहुत अधिक प्रेम था। नित्य नियम से वह गीता का पाठ करता था, लेकिन पाठ उनसे शुद्ध शुद्ध नहीं होता था। पास पड़ोस के ब्राह्मण उनको चिढ़ाते थे, जब बढ़िया से पढ़ने के लिए नहीं आता है तो काहे के लिए पंडित बनता है। यदि अच्छी तरह से पाठ करने के लिए नहीं आता है तो काहे के लिए पंडित बनता है। इससे अच्छा हिंदी में पाठ कर लो, कोई ज़रूरी है संस्कृत में ही पाठ करो। लेकिन भगवान के मुंह से निकले हुए आर्ष वचनों के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि जैसे भी होता था संस्कृत में ही पाठ करता था। बहुत आलोचना सुनते सुनते एक दिन उनसे नहीं रहा गया, सोचा कि यहाँ बैठता हूँ तो ये लोग परेशान करते हैं, क्यों ना जंगल में एकांत में बैठकर ही पाठ करके आ जाऊं। जंगल में वह चला जाता था और वहाँ बैठकर गीता का पाठ करता था। पाठ करते समय दोनों आँखों से आंसू की धारा बहती थी। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे तो उसी रास्ते होकर जा रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को देखा, अहो यह ब्राह्मण गीता का पाठ करते जा रहा है। श्लोक तो अशुद्ध हो रहा है, लेकिन भाव इतना प्रबल है कि भाव में विभोर होकर रो रहा है, आँखों से आंसू बह रही है। पाठ सुनते रहे। जब उनका पाठ पूरा हुआ तब ब्राह्मण देवता के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज क्या आपको घर नहीं है जो जंगल में आकर पाठ करते हैं। उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा पाठ करते हैं तो रोते क्यों हैं। उन्होंने कहा, महाराज जैसे ही गीता का वह श्लोक मेरे सामने आता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में चिता, हे अच्युत, अर्जुन कहता है, हे अच्युत मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि सही में भगवान रथ लिए चले जा रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर भगवान रथ को खड़ा कर देते हैं। उसके बाद अर्जुन अपने स्वजन संबंधियों को देखता है। अपने स्वजन संबंधियों को देखकर उसे मोह हो गया कि मैं इन सबको मारकर अपने स्वजनों का वध कर और राज्य का सुख भोगूंगा। ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। और भगवान से उन्होंने कह दिया कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव धनुष को रख दिया और एक पैर को रथ पर से नीचे उतार लिया है, एक पैर उनका रथ पर है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, लेकिन ऐसा राज्य में नहीं भोगूंगा। भगवान उस समय अपने ज्ञान में वचनों को सुना सुनाकर उनके मोह को दूर कर रहे हैं। भगवान एक हाथ से घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, ज्ञान मुद्रा से अर्जुन की तरफ मुंह करके उपदेश कर रहे हैं। वह दृश्य महाराज मेरे सामने आ जाता है। जब वह दृश्य मेरे सामने आता है तो आंसू रुकते नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज आप धन्य हो। इसी प्रकार से पाठ करना चाहिए, इसी प्रकार से अपने इष्ट की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने के समय हमारा भाव ऐसा बन जाए कि हम जिनका गुणगान कर रहे हैं वो हमारे सामने विराजमान है। यदि हम इस तरह से बैठकर स्तुति करते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, शास्त्र वचन है, पूजा कोटि समं स्तोत्रम। संपूर्ण अयोध्या में 5000 से अधिक ठाकुरबाड़ी है। समस्त ठाकुरबाड़ी में, ठाकुरबाड़ी के अतिरिक्त भी बहुत देवी देवताओं के यहाँ मंदिर हैं।